ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम अपने विचारों को बदलेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें इस चीज़ों को समझना होगा कि जैसी हमारी सोच होगी और जैसे ही हमारे विचार होंगे उनके अनुसार ही हमसे हमारे कर्म होंगे। हम वैसे ही कर्म करेंगे जैसी हमारी सोच होगी, जैसे विचार होंगे हमारे। इसलिए कहती हूँ कि अच्छा सोचा करो। अच्छा सोचोगे तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे। और देखिए, जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका जीवन तो ऑटोमेटिक ही अच्छा हो जाएगा। आप सोच के देखिए, आप मान के देखिए कि एक बच्चा है, साल भर वो स्कूल जाता है पढ़ने और फिर उसका पेपर आया। पेपर में उसने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन पेपर आ गए तो वो सोचता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी। तो उसके मन में ये विचार आएगा, ऑटोमेटिक आएगा उसके मन के अंदर विचार कि मैंने पढ़ाई नहीं करी तो मैं फेल हो जाऊंगा, कहीं फेल ना हो जाऊं। उसके अंदर ये डर बना रहेगा और बार बार वो उसी चीज़ को ही सोचेगा। अगर कोई दूसरा बच्चा है और वो पूरे साल स्कूल जाता है, जी जान से मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, तो उसके अंदर ये विचार बिल्कुल भी नहीं आने का कि मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि उसको पता है उसने मेहनत करी है, उसने अपनी पढ़ाई को समय दिया है, उसके लिए समय निकाला है उसने। तो उसके विचार ऑटोमेटिक ही मतलब पॉजिटिव रहेंगे। के मन के अंदर ये विचार आने का ही नहीं, क्योंकि उसने तो पढ़ाई करी है पूरे साल। जिसने पढ़ाई नहीं करी है तो उसके अंदर विचार वो आ रहे थे कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, और जिसने पढ़ाई करी है पूरे साल उसके अंदर विचार आ रहे थे कि मैं तो अच्छे नंबर आएंगे, मैं अच्छे नंबरों से पास होऊंगा। तो कहीं ना कहीं अपने कर्म भी अच्छे करने चाहिए और अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखना चाहिए। देखिए, जो सारा खेल है, सारा ड्रामा है, जो सारी बातें हैंगी, जो दिनचर्या में हमारे साथ होती है, बातें सब एक जो हमारे मुंह के शब्द होते हैं, बातें होती हैं जो, तो इसको हम जितना पॉजिटिव अच्छा सोचेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबके बारे में अच्छा सोचो, अच्छा नज़रिया रखो, क्योंकि फिर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें किसी के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, या हमें अपने पॉजिटिव सोचने से पहले हमें 10 बारी बोलने से पहले 10 बारी हमें सोचना पड़ेगा। वो जब आप योग करोगे, मुरली सुनोगे, बाबा में अपनी बुद्धि को रखोगे तो वो ऑटोमेटिक ही होता रहेगा आपसे। फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर इतनी प्रभावित हो गई होगी, आपके अंदर इतना पॉजिटिव भर चुका होगा कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट कोई आने का नहीं। और जब कोई नेगेटिव विचार आपके अंदर आने का नहीं तो जीवन तो आपका ऑटोमेटिक ही बदल जाएगा। बस लेकिन यही कहूँगी आपको कि अच्छों का संग रखो, अच्छी चीज़ें देखो और व्यर्थ की बातों से बचो, व्यर्थ की सोच से भी बचो, क्योंकि हम बातें नहीं भी करते किसी से व्यर्थ की, लेकिन मन के अंदर अपने आप से व्यर्थ की बातें इतनी होती है मन के अंदर। तो अपने मन के अंदर की व्यर्थ की बातों को ख़त्म करो, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे जीवन बदलेंगे। देखो, किसी के अंदर तो विचार आता है कि हम इस दुनिया को बदलेंगे, हम इस देश का परिवर्तन करेंगे, और किसी के अंदर विचार आता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, कि हमारे बस का कुछ नहीं है। तो देखो, सबकी सोच है, कोई कमज़ोर है, कोई ताकतवर आत्मा है, कोई कमज़ोर आत्मा है, सब अलग अलग आत्माएं हैंगी। सोच भी किसी की एक से नहीं मिलती, विचार भी किसी के एक से नहीं मिलते, लेकिन अपनी सोच को एकदम पॉजिटिव रखना है, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है ना। आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, देखो ये सोचने वाली बात तो आप ही के अंदर रहेगी। आप अच्छा सोचोगे तो अच्छी एनर्जी आएगी पॉजिटिव, आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव एनर्जी आएगी। छोटी सी बातें समझने के लिए, लेकिन अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आप रोज़ योग करो, बाबा से बातें करो, मुरली सुनो। अगर ज्ञान ना ले रखा हो आपने तो पास ही नज़दीकी ब्रह्म कुमारी के सेंटर पे जाएं और 7 दिन का कोर्स करें, जाने आत्मा और परमात्मा के बारे में। देखिए, विचार तो हमारे कभी भी नहीं रुकते,
और अकेले में हम यूँ सोचते हैं ना कि हम किसी के संग साथ में हैं तो हम बात कर रहे हैं तो शायद ही जब भी हमारे विचार चल रहे हैं, लेकिन ये अकेले में तो और ज़्यादा चलते हैंगे कि कभी आप देखना कि हम शांत बैठे हुए हैं या अकेले में हम लेटे हुए हैं तो ये विचार हमारे कुछ ज़्यादा ही चलते हैंगे। उस समय मुरली का चिंतन करो, अपने बाबा से बातें करो, जिससे कि जो भी व्यर्थ की बातें आपके अंदर चल रही है वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाए और आपके अंदर पॉजिटिव आए। देखो, पॉजिटिव लाने के लिए, पॉजिटिव अपने अंदर बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो क्यों ना बार बार बाबा की मुरली सुने, बाबा में अपनी बुद्धि को लगाएं, क्योंकि अपनी बुद्धि तो हमें व्यर्थ से हम सही जगह लगाए कि जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले, हमें ताकत मिले और हमारा मन शांत हो। इसके लिए हमें अकेले में रह के बाबा से मन ही मन बातें करनी है। तो मेरा आज की वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि हम अपने मन के विचारों को बदलें, जिससे कि हमारा जीवन खुश रहे, जीवन हमारा बदल जाए। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।